हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिनकी इंग्लिश वीक है और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली एडवाइस करना चाहूँगा कि टेंस से शुरुआत करें, जिससे आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेंस को समझे बिना इंग्लिश ग्रामर को समझना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। वी यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है वो है रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ऐसी वो बातें जो अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, अगर हम उनको फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना चाहें तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ करने पड़ेंगे। इसका जो रूल है इस टेंस को समझने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर का यूज करना पड़ेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम। आई, ही, शी, इट और नाम के साथ हमें यूज करना है was। यू, वे और दे के साथ हमें यूज करना है वर का। और जो भी आपका वर्ब होगा, वर्ब के साथ आपने आईएनजी का यूज करना है। प्लेइंग, लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, इस तरीके से, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो चलिए आप कुछ ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई, रहा था, रहे थे और रही थी। इन सभी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे यूज हो रहा है। तो चलिए अब इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, आई के साथ हमने यूज करना है वॉज। आई वॉज रीडिंग, रीड के साथ हमने आईएनजी का यूज करना है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। सीमा गुड़िया के साथ खेल रही थी। सीमा एक नाम है जिनके साथ हम वॉज का यूज करना है। सीमा वॉज प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी, सीमा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल। राहुल आपका इंतजार कर रहा था। राहुल वॉज वेटिंग फॉर यू। वो जन्मदिन मना रहे थे। वो, दे के साथ हमने वर का यूज करना है। दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। पापा मुझे डांट रहे थे। पापा के साथ वॉज, पापा वॉज स्कॉल्डिंग मी। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। अब हमने इनके साथ जब नॉट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम नॉट का यूज करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके नेगेटिव। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सीमा वॉज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। राहुल वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। पापा वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट से पहले यूज करनी है, जैसे कि यहां पे। तो चलिए अब वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। Was सीमा playing with her doll? Was सीमा playing with her doll?
Was Rahul waiting for you? Was Rahul waiting for you? Was Papa scolding me? Next, was I reading a book? सॉरी, was I reading book नहीं आएगा यहाँ पे, was Papa scolding me? ओके, ये वाला हमने अभी नहीं किया है. Were they celebrating the birthday? Question mark.